खबरदार, तुम हवेली के भीतर नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहीं से वापस लौट जाओ। अरे, अब तुम कौन हो और अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? कोई सवाल नहीं, चुपचाप यहीं से वापस लौट जाओ, वरना पछताओगे और तुम्हारी लाश यहीं पर पड़ी होगी। मैं दोबारा तुम्हें ये चेतावनी नहीं दूंगा। इस समय इससे उलझना ठीक नहीं। इसे तो मैं सुबह आकर देखूंगा। फिलहाल यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। अमर वहां से लौट चला। वो मन में सोचता जा रहा था कि कहीं ये पहरेदार वैशाली के कहे अनुसार उसका वफादार नौकर तो नहीं। खैर, जो भी हो, कल सवेरे जब वो वापस यहाँ आएगा तब सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अगले दिन सुबह अमर एक मैकेनिक को अपने साथ लेकर जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां उसकी कार खराब हुई थी। मैकेनिक ने कुछ ही देर में उसकी कार रिपेयर कर दी। सर, लगता है आपको इस जगह के बारे में पता नहीं है। आप इस जगह ज़्यादा देर ना रुकें और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं। तुमने ऐसा क्यों कहा? इस जगह के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे सब सच सच बताओ। वो जो खंडर नुमा हवेली देख रहे हैं ना सर, लोगों का कहना है कि वो हवेली शापित और भूतिया है। इसी कारण मैं आपको यहाँ रुकने के लिए मना कर रहा हूँ। मेरी बात मानिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाइए। फिर कुछ सोचकर अमर ने कल रात की घटना का कोई भी जिक्र उस मैकेनिक से नहीं किया और उससे बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सलाह के लिए थैंक्स। मैं अभी तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। यानी वो हवेली भूतिया है, लेकिन वो लड़की कौन थी? क्या वो भी कोई आत्मा थी जो वास्तव में सदियों से अपने भाई चंदन का इंतजार कर रही है? अरे, मैं भी ये सब क्या सोचने लगा। ये सब भूत प्रेत वगैरह तो मनगढ़ंत बातें हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। तब तक दिन निकल आया था। कार में बैठकर अमर सबसे पहले उसी हवेली के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये क्या? ये तो कोई पुराना खंडहर है, जबकि कल रात तो ये हवेली अच्छी खासी हालत में थी और अंदर रोशनी भी हो रही थी। लेकिन अब तो इसे देखकर पहचानना भी मुश्किल है कि ये वही कल रात वाली हवेली है। तभी अमर की निगाह पास ही खड़े किसी सैनिक की मूर्ति पर पड़ी। उसे देखकर वो सोचने लगा, इस मूर्ति का चेहरा तो काफी हद तक उस आदमी से मिलता जुलता है जिसने कल रात मुझे हवेली में अंदर जाने से रोका था। लेकिन अब वो आदमी कहाँ गया? वो तो अब आसपास यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इन्हीं सब विचारों में डूबा हुआ अमर कुछ सोचकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अमर ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिला, ना वो लड़की और ना ही वो नौकर। इस हवेली की हालत देखकर इसमें कोई भी शक नहीं कि यहाँ वाकई में सदियों से कोई नहीं रह रहा। कमाल है, यहाँ पर तो वाकई में कोई भी नहीं है। तो क्या उस मैकेनिक का कहना सही है? क्या ये हवेली सच में भूतिया है? और वो लड़की कौन थी? क्या वो भी कोई भटकती हुई प्रेतात्मा थी? और अपने मन में इस प्रकार के अनेकों सवाल लिए अमर अपनी कार में सवार होकर वापस शहर की ओर लौट पड़ा। यदि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता तो फिर ये सब क्या चक्कर है? खंडहर हवेली कैसे बन गया? मूर्ति इंसान में कैसे बदल गई? और वो लड़की सदियों से उन खंडहरों में कैसे रह रही है?
घर पहुंचकर लंच करने के बाद वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बस वो हवेली और उस लड़की का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई और अपने मन में उठते उन सोच विचारों में खोया हुआ अमर कब थक कर सो गया उसे पता ही नहीं चला। अरे यार, अभी तो रात के केवल 12 ही बजे हैं, पर यह घड़ी का अलार्म इस समय कैसे बज उठा? अमर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। भैया, क्या अपनी बहन से मिलने नहीं आओगे? तुमने आने का वादा किया था। भैया, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। जल्दी चले आओ भैया, चले आओ भैया। मुझे और दुख मत दो। सदियों से मैं जिस आग में जल रही हूँ उसे केवल तुम ही बुझाकर मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो भैया। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं फिर से तुमसे मिला तो जरूर पागल हो जाऊंगा। जल्दी चले आओ भैया, चले आओ भैया। लेकिन वैशाली के बार बार दर्द भरे स्वर में पुकार करने पर अमर खुद को ना रोक सका। हे भगवान, मुझसे अब उसकी दर्द भरी पुकार और नहीं सुनी जा रही। उसकी दर्द भरी पुकार मेरे कानों में लगातार गूंज रही है। मैं विवश हूँ, मुझे अब जाना ही होगा। वैशाली, मेरी बहन, तुम दुखी मत हो, मैं आ रहा हूँ। और फिर अमर अपनी कार में सवार होकर उस हवेली की ओर जाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती उस हवेली की ओर खींचे लिए जा रही थी। और कुछ ही देर बाद वो हवेली तक जा पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर वो ये देखकर चौंक गया कि ये क्या? सुबह तो यहाँ पर खंडहर था, लेकिन अब तो उस खंडहर की जगह पर एक शानदार हवेली रोशनी से जगमगा रही है। आखिर ये सब क्या चक्कर है? ये क्या? ये दरवाजा तो बंद है, लेकिन कल रात तो यह खुला हुआ था। और वो मूर्ति कहाँ गई जिसे मैंने सुबह यहां पर देखा था? तभी अचानक किसी के मजबूत हाथ ने पीछे से अमर की गर्दन पकड़ ली। आखिर क्या था उस हवेली का रहस्य? क्या सच में वो हवेली भूतिया थी? वैशाली कौन थी? वो अमर को अपना भाई चंदन क्यों बता रही थी? क्या था उस सैनिक जैसी दिखने वाली मूर्ति का रहस्य? अमर की गर्दन पीछे से किसने पकड़ी थी? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।